देवताओं के आशीर्वाद से जन्मे पांडु के पांचों पुत्र सुंदर, बलवान और वीर योद्धा बनकर बड़े होते हैं। दूसरी ओर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी बड़े हो रहे थे। छोटे बालक होने के बावजूद पांडव धनुर्विद्या सीखकर महान योद्धा बनते जाते हैं। एक दिन पांडु माद्री के साथ एक सुंदर वन में घूम रहे थे। उसी समय पांडु माद्री के प्रति मोहित हो जाते हैं और ऋषि द्वारा दिए गए शाप को भूल जाते हैं। वो माद्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और उसी क्षण पांडु अपने अंतिम सांस लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये देखकर माद्री डर के चीख उठती है। माद्री की चीख सुनकर कुंती बच्चों के साथ दौड़कर वहां आती है। पांडु को मृत देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। बाद में माद्री भी पांडु की चिता पर चढ़कर उनके साथ ही अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देती है। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती और पांडवों की असहाय स्थिति को देखकर सभी ऋषि मिलकर कुंती और बच्चों को वापस हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय लेते हैं। कुंती और बच्चे पांडु और माद्री की अस्थियों के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर में भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी होते हैं। अस्थियों के विसर्जन के बाद सत्यवती, अंबिका और अंबालिका दुखी होकर राजमहल छोड़ देते हैं और वन में जाकर तपस्या करने लगती हैं। कई वर्षों तक वन में जीवन बिताने के बाद वे अपने शरीर का त्याग कर देते हैं।